वक्त राजेंद्र राठौड़ बीजेपी नेता क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। गोल गोल बात और बिना आधार के बात उन्होंने की। अभिभाषण के अंदर राजस्थान विधानसभा के नियम और प्रक्रिया के नियम 15 में हमने 2 प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। पहला प्रस्ताव रतनगढ़ से आने वाले मान्य सदस्य का था, जिसमें हमने कहा था कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रश्न 5 और पैरा 12 में ये जोड़ा जाए कि राजस्थान सरकार 31 जनवरी 2019 तक सभी ऋणी किसानों के खाते में ऋण राशि का भुगतान का समायोजन कर देगी। दूसरा प्रस्ताव मेरी तरफ से था, अभिभाषण के प्रश्न 36 के पैरा 87 में कि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा संविधान के 124वें संशोधन के अनुसार राज्य में आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को शिक्षा और सरकारी पदों में नियुक्ति के हेतु 10% आरक्षण व्यवस्था हेतु उसी सत्र में राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग को शिक्षा में नियुक्ति पदों का आरक्षण विधेयक 2019 लेकर आएगी। ये दोनों हमारे प्रस्ताव, जिसमें हमने मत विभाजन मांगा था, मत विभाजन की पर्याप्त संख्या होने के पश्चात भी आसन ने मत विभाजन नहीं दिया, ध्वनि मत से हमारे दोनों प्रस्ताव गिरे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार ने सैद्धांतिक रूप से ये मान लिया कि ना तो वो 31 जनवरी तक किसानों के खाते में जो उन्होंने वादा 10 दिन का किया था उसके अनुसार ऋण की सारी राशि की जमा कराने का काम करेगी, और ना ही इसी विधानसभा सत्र के दौरान वो जो संविधान का 124वां संशोधन हुआ था उसके रेक्टिफिकेशन के लिए आर्टिकल 368 के अनुसार प्रस्ताव लेकर आएगी। यानी सरकार ईमानदार नहीं है। आज भी मुख्यमंत्री जी ने अपने उत्तर में सिर्फ वही बातें दोहराई है कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हम आरक्षण के बिल का समर्थन करेंगे, पर कब करेंगे किसान का कर्जा माफ? 10 दिन की बात हवा हवाई हुई। ना बेरोजगारों को 3500 रुपये प्रति माह देने की बात पर कोई स्पष्टता से बात कही, ना पूरे 1 साल के लिए राजस्थान के विकास का रोड मैप दिया। पिछली सरकार को आंकड़ों के आधार पर उन्होंने विकास दर कम होने की बात कही। हमने आंकड़ों के आधार पर सिद्ध किया कि उनकी बात खोटी थी। किसी भी बात का जवाब नहीं देकर मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का पॉलिटिकल भाषण जो हमेशा दिया करते हैं राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में, उस प्रकार का भाषण देकर सदन की गरिमा को कम करने का काम किया है। राजस्थान के आवाम को निराश किया है, राजस्थान के किसान को निराश किया है। और हमारे दोनों जो बिल गिरे हैं, संशोधन गिरा है, जो गिरवाया गया अल्पमत में के कारण से उन्होंने हमारे ध्वनि मत से जिनको कहा कि इनको लागू नहीं करेंगे, सिद्ध करते हैं कि सरकार ना आरक्षण में देने में ईमानदारी से काम कर रही है, ना कर्जा माफ करने में ईमानदारी से काम कर रही है। अब हम इनकी बात को लेकर जनता में जाएंगे। 28 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अनुसार हमें सभी हमारे विधानसभा में प्रदर्शन करके ज्ञापन देंगे, और 8 फरवरी को हम इसके लिए जेल भरो आंदोलन प्रारंभ करेंगे। ये लास्ट वाली जो चीज़ है वापस से दोहरा दीजिए। आपको बीजेपी का विधायक दल की बैठक में जो घोषणा हुई है हमारी, उसके अनुसार इसी 28 तारीख को सभी विधानसभा क्षेत्र में कर्जा माफी में वादा खिलाफी करने के लेकर, 10% में आरक्षण व्यवस्था लागू करने को लेकर, और 3500 रुपये गरीब को, शिक्षित बेरोजगार को प्रतिमाह वजीफा देने की जो बात कही, उनको बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और 8 फरवरी को इसके लिए हम जिले में प्रदर्शन करके गिरफ्तारियां देने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि जिस दकियानुसी तरीके से इस बिल का, जो हमने कहा था एक प्रोग्रेसिव बिल जिसको पूरे देश ने सराहा था, शैक्षिक अहर्ताएं पूरी करने का काम हमने जो लागू करने का काम किया था पंचायत राज अधिनियम 1996 में और नगर पालिका अधिनियम 1996 की धारा 19 में संशोधन लेकर हम आए थे,
उसको जिस प्रकार एक संशोधन के माध्यम से समाप्त करने का काम किया है, ये एक तरह से शिक्षा के प्रति लोगों में आकर्षण को तोड़ने का काम किया है। ये राजनीतिक चश्मे से इसको इस पुराने प्रोग्रेसिव कानून को ख़त्म करके एक राजस्थान के अंदर जो एक प्रगतिशील कानून था जिसमें शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा था, उसको कम करने का काम सरकार कर रही है। आरक्षण का बिल लेके आएंगे, आपका बीजेपी का एजेंडा ही हाईलाइट कर दिया सर, मोदी जी ने पॉलिसी लाने के लिए। हमने तो इस बार भी स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से और ये अमेंडमेंट जो मैंने कहा उसके माध्यम से हमने कहा बिल लेकर आओ। आखिर हमारे जवाब में मुख्यमंत्री ने आधी अधूरी बात की, अब जिस दिन बिल लेकर आएंगे उस दिन बात करेंगे। देखिए, राजस्थान जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए शानदार डेस्टिनेशन बना था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर राजस्थान का छठा स्थान था। ये राजस्थान के अंदर औद्योगिक निवेश को तोड़ने का, कम करने का एक पहला कदम है। मैं समझता हूँ निवेश एक दिन में न तो आता ना निवेश में एक निवेशकर्ता का जो रोड मैप है अपने उद्योग को स्थापित करने का वो एक दिन में पूरा होता है। इस प्रकार का फैसला करके राजस्थान के बनते औद्योगिक विकास वातावरण को नष्ट करने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है।